नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमालपुर चंदौली की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत समृद्धि टीम से पर्यावरण के अंतर के जीवन शैली शीर्षक पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पर्यावरण के लिए जीवन शैली एक ऐसा तरीका है जिससे दैनिक जीवन में अपने बदलाव करके संरक्षित करने में सहायता कर सकते हैं। अब पर्यावरण के लिए जीवन शैली में ऊर्जा बचाना और ऊर्जा उपयोग कम करना, वस्तुओं का पुनः प्रयोग करना, रिसाइकल करना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का चयन करना सम्मिलित है। पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर अविवेकपूर्ण और विनाशकारी उपभोग बजाय संचेतन और सोच समझकर उपभोग करने पर जोर दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है। जैसे कि मेरी सहपाठी ने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जो हमारे ग्रह के लिए खतरनाक है। जहरीले रसायन, गैस तथा पेड़ों के अंधाधुंध कटाव से वायु प्रदूषण, कचरे का सही प्रबंध न होने से जल तथा मिट्टी प्रदूषण होता है। प्रदूषण कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे तापमान बढ़ता है और चरम समस्या की घटनाएं बढ़ती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा है। अभी आपने मेरी सहपाठी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सुना। मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव के विषय में बताना चाहती हूँ। प्रदूषण के प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ओजोन परत में छेद तथा प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं। अभी हाल में मौसम खराब होने के कारण अत्यधिक बरसात के कारण फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। इन प्रभावों को कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु काम करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हंसिका है। जैसे कि मेरी सहपाठी ने आपको बताया कि पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या है जो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु हमें पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली को अपनाना चाहिए। इसके लिए हम निम्न उपायों को अपना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। हम इन उपायों को अपना सकते हैं। एलईडी बल्ब या ऊर्जा स्टारेटेड उपकरणों का उपयोग करके हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। जल संरक्षण हेतु नलों का उपयोग न होने पर उन्हें बंद कर दें। वर्षा के जल का संचय प्रणाली अपनाएं। नहाने में कम समय लेता था, लीकेज को ठीक करें। हमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए तथा इसके स्थान पर बांस, कागज, धातु एवं कांच एवं कपड़े के थैले जैसे विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक कि हो सके हमें स्थानीय एवं जैविक वस्तुओं का समर्थन करना चाहिए। इनमें पैकेजिंग अक्सर कम होती है। स्थानीय उत्पादों को खरीदने से परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। आमतौर पर अधिकाधिक शहरों में वृक्षारोपण करना चाहिए तथा उनका संरक्षण करना चाहिए। हमें अपने घरों में औषधि गुण युक्त पौधे जैसे तुलसी, नीम, पुदीना आदि लगाना चाहिए। कचरा प्रबंध हेतु कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर रिसाइकल योग्य सामग्री को रिसाइकल कर देना चाहिए। ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अपनाकर अपने जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल व्यतीत कर सकते हैं और पर्यावरण के संरक्षण